माता की, भारत माता की। जेके भी आदमी मुट्ठी बंद नहीं करी है, जोरदार दोनों हाथ ऊपर कर जयकारो नहीं लगा तो काकू दंड दे लाऊंगा ना काकू हाँ आगे को जाओ इन भतीजा तो नहीं को दे। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर विराजमान इस जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष आदरणीय दलपत जी हिंगड़ा, हम सब के आदर्श गांव ढाणी घूमने वाले, हर क्षण गरीब की चिंता करने वाले ऐसे हमारे लोक लाडले विधायक महोदय, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के महामंत्रीगण, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्षगण, जिला पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष महोदय और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात होती है, ठीक कहा दलपत जी ने कि उनकी जीवनी से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और इसके साथ साथ में उनके जीवन में जब कभी भी आप इस सोशल मीडिया का उपयोग करो और सोशल मीडिया देखो, उस समय उस सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके जीवन पर जिस प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि एक समय को किस तरीके से सदुपयोग करके जब संगठन में काम कर रहे थे तो संगठन की रीति और नीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, समय को किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, ये कोई कुशलता किसी में इस देश में सर्वाधिक किसी ने इनका उपयोग किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया। और हर क्षण हर पल जनता के लिए सोचना, जनता के लिए काम करना, एक सामान्य परिवार से देश के तीसरी बार निरंतर भारत के प्रधानमंत्री बनना, ये उनकी कुशलता और उनका समय का प्रबंधन जो उन्होंने किया, उसमें कहीं न कहीं हर कार्यकर्ता को सीखना और समझना चाहिए साथियों। उसके अलावा जहाँ कहीं पे भी बैठें, चाहे चाय की थड़ी पे बैठें, चाहे हम किसी दुकान पे बैठें, चाहे कहीं पे भी हम सफ़र कर रहे हो, बस के अंदर हो, ट्रेन में हो, वहाँ पे हमें लोकल फॉर वोकल की बात करनी चाहिए। हमारे देश का पसीना बहाने वाले हर युवा जो काम करता है, उसकी बनी हुई चीज़ें कैसे हम पहने, कैसे हम लें, उसकी चिंता हमें करनी चाहिए। ये संदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जिस प्रकार से जीएसटी को नया जीएसटी बनाकर एक पूरा नवाचार इस देश के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस चीज़ की हमें चिंता करनी चाहिए और हमें नीचे तक ये बात पहुंचानी चाहिए। हम जीएसटी की बड़े तौर पे यदि बात करेंगे तो उसका कोई फायदा नीचे तक वो समझेंगे ही नहीं कि मैं टैक्स को नहीं भरा, टैक्स दुकानदार भरा करें। तो साथियों, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यदि डेटा आप लोगों के पास में नहीं आया तो मैं अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, एक पूरी पीपीटी प्रदेश ने भेजी है, उस पीपीटी के माध्यम से ट्रॉली के अंदर 18,000 रुपए का सीधा किसान को फायदा होगा। एक कल्टीवेटर पे 8,000 रुपए का सीधा जीएसटी के कारण फायदा होगा। 2, कम से कम ट्रैक्टर कौन से हॉर्स पावर के हैं, उन ट्रैक्टर पे 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 तक का बेनिफिट किसानों को सीधे तौर पे मिला है। ये इस जीएसटी के नवाचार करने के बाद में जो 2 स्लैब डाले गए, उसके बाद के अंदर हर आम गरीब के जीवन में बदलाव आएगा। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, जहाँ कच्चे मकान थे वहाँ पक्के मकान बनाने का काम मोदी जी ने किया, गैस सिलेंडर देने का काम किया, और अब जीएसटी के माध्यम से हर एक नागरिक को कैसे बेनिफिट मिले, उस चीज की चिंता भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम सब लोगों को मिलकर उनकी ये भावना को जन जन तक पहुंचाए, यही हमारा काम है। मैं कार्यकर्ता बंधु जब कभी भी बैठे होते हैं,
आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि संवेदनशील है ये सरकार। आप लोगों के काम को भी लेकर, आप लोगों के प्रत्येक काम आप जिलाध्यक्ष जी और विधायक महोदय के बीच में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोगों के काम भी होंगे। लेकिन समय समय पर जो कार्यक्रम दिए जाते हैं पार्टी के, वो भी धरातल पर उतारे जाए। और हम कभी भी हम पद आते रहेंगे। आज आईदान सिंह प्रदेश मंत्री है, कल ओम जी सेवक हो सकते हैं, यहाँ बैठा कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। पद आते जाते रहेंगे। ये पार्टी हमेशा जीवित रहनी चाहिए। इस पार्टी की बात हमेशा मजबूती से हम लोगों को करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।